यदि आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं और आप चाहते हैं कि आप अच्छे नंबरों से पास हों, आपका अच्छा परसेंटेज आए, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं राहुल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं पावरफुल कोचिंग क्लासेस में। मैंने अपने इस वीडियो में उन सारे प्रश्नों को लिया है जो परीक्षाओं में बारंबार पूछे जाते हैं और आपके परीक्षा में 2026 में भी यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई थी? ऑप्शन क गुजरात, ख उत्तर प्रदेश, ग पंजाब, घ उड़ीसा। इसका सही आंसर है पंजाब। पंजाब में कैनाल कॉलोनी बिछाई गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन क 1940, ख 1942, घ 1945, घ 1944। इसका सही आंसर है 1944। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन क वाशिंगटन, ख जिनेवा, ग न्यूयॉर्क, घ ऑस्ट्रिया। इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क, ग। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? ऑप्शन क एक जानवर, एक घटना, एक खेल, एक बीमारी। इसका सही आंसर है एक बीमारी। अफ्रीका में पशुओं को एक बीमारी हो गई थी जिसको नाम दिया गया था रिंडरपेस्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, 1929 की आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन क कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, ख अत्यधिक निवेश, ग बैंकों का निजीकरण, घ उद्योगों की संख्या में वृद्धि। इसका सही आंसर है ऑप्शन क कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन क 1914, ख 1939, ग 1919, घ 1942। इसका सही आंसर है 1914। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। ऑप्शन क। यह आपका रिवीजन क्लास है। आप इस वीडियो को, यदि आपको इन सारे प्रश्न आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने से आपकी भलाई ही हो सकती है, रिवाइज ही हो सकता है। प्रश्न 7, ब्रिटेन में कार्नला किस फसल से संबंधित था? ऑप्शन क गेहूं, ख चावल, ग मक्का, घ दलहन। इसका सही आंसर है मक्का यानी ग। ब्रिटेन में कार्नला जो फसल था ये है मक्का यानी ग। अगला प्रश्न, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन क ब्रिटेन, ख अमेरिका, ग फ्रांस, घ भारत। इसका सही आंसर है ख अमेरिका। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों यानी सेंट्रल पावर्स में शामिल था? ऑप्शन क ब्रिटेन, ख फ्रांस, ग जर्मनी, घ रूस। इसका सही आंसर है ग जर्मनी। केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी था। प्रश्न 10, महामंदी का सबसे बुरा असर किस क्षेत्र पर पड़ा? ऑप्शन क तकनीकी क्षेत्र,
ख कृषि क्षेत्र, ग परिवहन क्षेत्र, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कृषि क्षेत्र, ख। प्रश्न 11, रिंडरपेस्ट बीमारी किस महाद्वीप में फैली थी? ऑप्शन क एशिया, ख यूरोप, ग अफ्रीका, घ ऑस्ट्रिया। रिंडरपेस्ट एक बीमारी थी जो अफ्रीका महाद्वीप में फैली थी। प्रश्न 12, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन क 1945, ख 1920, ग 1942, घ 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन क 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। प्रश्न 13, ब्रिटेन में कॉर्न लॉ को समाप्त करने का क्या कारण था? ऑप्शन क जनसंख्या वृद्धि, ख कृषि उत्पादों की अधिकता, ग उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध, घ आयात पर नियंत्रण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ग उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, 19वीं शताब्दी में यूरोप के लोग किस महाद्वीप में जाकर बसे? ऑप्शन क एशिया, ख अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ग अफ्रीका, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ख अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 15, आलू का अकाल किस देश में पड़ा था? ऑप्शन क इंग्लैंड, ख आयरलैंड, ग स्पेन, घ इटली। इसका सही आंसर है आयरलैंड। प्रश्न 16, अनुबंधित श्रमिक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन क दास, गिरमिटिया मजदूर, सिपाही, जमींदार। इसका सही आंसर है गिरमिटिया मजदूर। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, सिल्क मार्ग किससे संबंधित था? क समुद्र मार्ग, ख व्यापारिक मार्ग, ग हवाई मार्ग, घ सैन्य मार्ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ख व्यापारिक मार्ग। प्रश्न 18, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? सॉरी, ऑप्शन 1918, 1945, 1939, 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन ख 1945। यदि आपको यह वीडियो, यदि आपको हमारा यह प्रयास, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि यह प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करेगा वीडियो को बनाने के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, अमेरिका के किस शहर को सोने का शहर कहा जाता था, यानी सिटी ऑफ गोल्ड किसको कहा जाता था? ऑप्शन क न्यूयॉर्क, ख एल्डोराडो, ग शिकागो, घ वाशिंगटन। इसका सही आंसर है ख एल्डोराडो।
इसी को तो अंग्रेज लूटने के लिए स्पेन वाले, पुर्तगाली, इन सारे लोगों ने अमेरिका को भी क्या बनाया था? गुलाम बनाया था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 20, G77 विकासशील देशों का एक समूह है, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? क, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए, ख, युद्ध के लिए, ग, व्यापार रोकने के लिए, घ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन क, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए। प्रश्न 21, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? ऑप्शन क, फ्रांस, ख, जर्मनी, ग, इंग्लैंड, घ, अमेरिका। इसका सही आंसर है इंग्लैंड। सबसे पहले औद्योगिक जो क्रांति आई थी वह इंग्लैंड में आई थी। प्रश्न 22, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन क, जेम्स वाट, ख, जेम्स हारग्रीव्स, ग, रिचर्ड आर्कराइट, घ, जॉन के। इसका सही आंसर है ख, जेम्स हारग्रीव्स। प्रश्न 23, गुमास्ता कौन थे? ऑप्शन क, बुनकर, ख, व्यापारी, ग, सवैतनिक कर्मचारी यानी उनको सुपरवाइजर कहा जाता था, घ, किसान। इसका सही आंसर है ग, सवैतनिक कर्मचारी। प्रश्न 24, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन क, बंगाल, ख, बंबई, ग, मद्रास, घ, बिहार। इसका सही आंसर है बंगाल। पहला सूती मिल बंगाल में लगाया गया था। आप लोग भी अपना प्रश्न लगाते रहिए और बाद में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर एक लाइक कीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न 25, फ्लाइंग शटल का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन क, खेती के लिए, ख, बुनाई के लिए, ग, सफाई के लिए, घ, खनन के लिए। फ्लाइंग शटल का प्रयोग बुनाई के लिए किया जाता था। ऑप्शन ख। अगला प्रश्न, प्रश्न 26, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? ऑप्शन क, जर्मनी, ख, इटली, घ, फ्रांस, घ, इंग्लैंड। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस से हुआ था। ऑप्शन ग। अगला प्रश्न, ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बारंबार परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रश्न 27, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन क, गैरिबाल्डी, ख, बिस्मार्क, ग, काबूर, घ, मेजनी। इसका सही आंसर है मेजनी। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? ऑप्शन क, 8 अप्रैल 1919, ख, 10 अप्रैल 1919, घ, 13 अप्रैल 1919, घ, 25 अप्रैल 1919। इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। प्रश्न 29, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन क, सरदार पटेल, ख, बाल गंगाधर तिलक,
ग महात्मा गांधी, घ सुभाष चंद्र बोस। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन ग। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। प्रश्न 30, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन क रौलट एक्ट, ख प्रथम विश्व युद्ध, ग खिलाफत आंदोलन, घ चौरी चौरा कांड। इसका सही आंसर है क रौलट एक्ट। प्रश्न 31, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन क 1920, ख 1930, ग 1942, घ 1945। इसका सही आंसर है 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। प्रश्न 32, करो या मरो का नारा किसका था? ऑप्शन क सुभाष चंद्र बोस, ख महात्मा गांधी, ग भगत सिंह, घ चंद्रशेखर आजाद। इसका सही आंसर है करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन प्रश्न 33, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ऑप्शन क जलोढ़ मिट्टी, ख लाल मिट्टी, ग काली मिट्टी, घ रेतीली मिट्टी। इसका सही आंसर है काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। प्रश्न 34, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन क मृदा संरक्षण, ख वन संरक्षण, ग जल संरक्षण, घ वायु संरक्षण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ख वन संरक्षण। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिए। प्रश्न 35, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन क असम, ख उड़ीसा, ग पश्चिम बंगाल, घ मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ग पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह बाघ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। प्रश्न 36, सलाल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन क महानदी, ख चिनाब, ग सतलुज, घ कृष्णा। इसका सही आंसर है ग चिनाब नदी। प्रश्न 37, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? ऑप्शन क चावल, ख मोटे अनाज, ग चना, घ कपास। इसका सही आंसर है चना। जाड़े के मौसम में चना बोया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं रबी की फसल। हमारे यहाँ 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, रबी, खरीफ, जायद। रबी की फसल जो ठंडी के मौसम में जितने भी फसल बोए जाते हैं सब के सब रबी की फसल होती हैं। ऑप्शन प्रश्न 38, झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन क लोहा, ख कोयला, ग तांबा, घ सोना। इसका सही आंसर है कोयला। झरिया जो प्रसिद्ध है वो कोयले के लिए फेमस है। प्रश्न 39, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक समुदाय है? ऑप्शन क तमिल, घ सिंहली, ख मुस्लिम, घ ईसाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ख सिंहली। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा सिंहली समुदाय के लोग रहते हैं और यहाँ पर बौद्ध धर्म का पूजा करते हैं। प्रश्न 40, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ऑप्शन क ब्रुसेल्स, ख पेरिस, ग बर्लिन, घ एम्स्टर्डम। प्रश्न 40, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ऑप्शन क ब्रुसेल्स, ख पेरिस, ग बर्लिन, घ एम्स्टर्डम। इसका सही आंसर है क ब्रुसेल्स। प्रश्न 41, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन क 1980, ख 1990, घ 1992, घ 2000। इसका सही आंसर है पंचायती राज की स्थापना भारत में सबसे पहले 1992 में हुआ था।
राजस्थान में सबसे पहले। प्रश्न 42, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? ऑप्शन क चेयरमैन, ख मेयर, ग प्रधान, घ राज्यपाल। इसका सही आंसर है मेयर यानी ख। नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहते हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं सब के सब इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में बारंबार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न 43, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकता है? ऑप्शन क केंद्र सरकार, ख राज्य सरकार, ग इन दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है घ दोनों। समवर्ती सूची के विषय पर दोनों लोग बना सकते हैं, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों लोग बना सकते हैं। प्रश्न 44, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ख 1942, घ 1984, घ 1986, घ 1990। इसका सही आंसर है 1986, ग ऑप्शन। प्रश्न 45, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन क न्यूयॉर्क, ख पेरिस, घ जिनेवा, घ वियना। इसका सही आंसर है ग जिनेवा। प्रश्न 46, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन क कृषि, ख बैंकिंग, घ उद्योग, घ परिवहन। इसका सही आंसर है कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में वे सारे के सारे वस्तुएं आती हैं जो हमारे वातावरण से हमको प्राप्त होती हैं, जैसे कि कृषि, बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, केचुआ, कृषि, ये सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। प्रश्न 47, सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम कब लागू हुआ? यानी ऑप्शन दिया है 2004, ख दिया है 2005, घ दिया है 2006, घ दिया है 2010। इसका सही आंसर है ख 2005। यह रिवीजन क्लास है। प्रश्न 48, हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणित चिन्ह है? ऑप्शन क खाद्य तेल, ख सोने के आभूषण, घ बिजली के उपकरण, घ कपड़े। इसका सही आंसर है सोने के आभूषण। हॉलमार्क जो चिन्ह लगा होता है वह सोने के आभूषण पर लगा होता है। प्रश्न 49, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? ऑप्शन क भारत, ख ब्राजील, घ फ्रांस, घ बांग्लादेश। इसका सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस जो है विकसित देश है और बाकी सब विकासशील देश हैं। अंतिम प्रश्न 50, भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन क वित्त मंत्रालय, ख भारतीय स्टेट बैंक, घ भारतीय रिजर्व बैंक जिसको RBI कहते हैं, घ भारत सरकार। इसका सही आंसर है घ भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी ग ऑप्शन। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।